रागिनी, वो परमार। क्या हुआ परमार को? परमार इज आंसू तो है हाँ, मगर आज रोता नहीं कोई। भीड़ है यहाँ हाँ, मगर नहीं कोई। हर एक नजर हर निगाह आज क्यों है खोई खोई। रस्ते तो है हाँ, मगर आज मंजिल नहीं कोई। ये किस जगह आ गए हम, ये कहाँ गए आ गए हम। अरे शेर के दौर में मैंने गधे पाल रखे हैं, गधे। तुमने कभी ये सोचा भी था कि तुम्हारी एक गलती से मेरा कितना नुकसान होगा?
सोचने के लिए तो दिमाग चाहिए होता है ना, और तुम्हारे पास तो। बड़े भैया, हम तो परमार को आपके रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन अरे वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत तरीका चुना है तुम लोगों ने हटाने का। उसको दुनिया से ही हटा दिया। वो तो मरकर छूट गया, लेकिन मेरा क्या, मैं तो जीते जी मर गया हूं। बड़े भैया, बम ब्लास्ट के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। हट, मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये सब हुआ। अबे ये हैरान होने का अब क्या फायदा। हाई कमांड ने मेरा टिकट ही कैंसिल कर दिया है। मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जस्टिस एंड फ्रीडम, डेमोक्रेसी के सबसे दो मजबूत पिलर्स होते हैं, और दोनों ही इंसान की बेसिक नीड्स हैं। डेमोक्रेसी से ही यह संभव है कि हर इंसान को उसकी आजादी पे कोई रोक ना हो, बिना कोई पक्षपात किए हर किसी को न्याय मिले। क्योंकि जब भी किसी के साथ अन्याय होता है, दिल्ली से आए हैं तो वो उसकी द टाइम्स जिंदगी की को एडिटर पूरा बदल देता है। शुभंकर घोष जस्टिस इन डेमोक्रेसी इसलिए पे न्याय एनुअल बहुत स्पीच जरूरी देने आए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑल दिस इज टू बोरिंग फॉर मी। डेमोक्रेसी एक ऐसी छन्नी है, सबसे अच्छा उसे छन कर बाहर आ जाता है और गंदगी उसी में रह जाती है। मिसाल के तौर पे अपने कॉलेज के इलेक्शन को ले लीजिए। अगर जस्टिस ना होता तो राजेश परमार जैसे क्रिमिनल माइंडेड आज आप सबका लीडर होता। उसने अपनी फ्रीडम का फायदा उठाया, गोलियां चलाई, और इसीलिए उसे सजा मिली। आप सब कल के नागरिक हैं, और अगर आप ये तय कर लें तो राजेश परमार जैसे क्रिमिनल्स डेमोक्रेसी के दुश्मन पैदा नहीं होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इसी के बारे में आप फ्रीडम और जस्टिस इसके बारे में एक्सक्यूज मी सर, क्या आप राजेश परमार को जानते थे? नहीं, मगर मैंने उसके केस को डिटेल में पढ़ा है। लेकिन मैं जानती थी उसे, और वो क्रिमिनल नहीं था। लेकिन उसने अपना क्राइम खुद कन्फेस किया है। कन्फेस किया नहीं था, करवाया गया था। लालू पांडे को जिस एंगल से गोलियां लगी थी वो तभी मुमकिन है जब विक्टिम खुद अपने लेफ्ट हैंड से अपने ऊपर गोलियां चलाए। एंड डोंट फॉरगेट कि लालू पांडे एम्बिडेक्स्ट्रस है, उसके दोनों हाथ चलते हैं। दूसरी बात यह है कि लालू पांडे को 4 गोलियां लगी थी जबकि रिवॉल्वर में सिर्फ 3 गोलियां बाकी थी। तो ये चौथी गोली चलाई किसने? यह भी तो हो सकता है कि लालू पांडे ने खुद अपने ऊपर गोलियां चलाई हो और झूठा बयान दिया हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजेश परमार का जुर्म अदालत में साबित नहीं हुआ है। एंड कन्फेशन कैन नॉट बी द प्रेमाइस ऑफ गिल्ट। जस्टिस। इसका मतलब तुम्हें जस्टिस पे विश्वास नहीं है? विश्वास मिस्टर घोष? 50 आदमी, सिर्फ 50 आदमियों पर हमारे कोर्ट्स में डेथ सेंटेंसेस इशू हो चुके हैं। आश्चर्य की बात है कि इसमें से एक भी केस डाउरी किलिंग का नहीं है। जस्टिस, isn't it? What are you planning to do after your discourse? Nothing much. बॉम्बे वापस जाऊंगी और या ऑफ कोर्स आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी और उसके दलों को जरूर एक्सपोज करूंगी। What's your name? रागिनी, रागिनी दास। Ragini, you are a bright girl.
अगर तुम चाहो तो मेरे न्यूज़पेपर को ज्वाइन कर सकती हो एज ए फोटो जर्नलिस्ट। तुम फोटो से एक्सपोज करना और मैं न्यूज़पेपर से। दिस इज माय कार्ड। थैंक्स अ लॉट। ऑल द बेस्ट। हेलो, कांग्रेट्स। हमें तो कई महीनों तक धक्के खाने पड़ेंगे नौकरी के लिए, और आपको जॉब ऑफर हो गया कैंपस के अंदर ही, और वो भी फोटो जर्नलिस्ट का। ऐशा तुम्हारी, शौक का शौक और नौकरी की नौकरी। राजन, उसने मुझे जॉब ऑफर किया है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। ओह, यू मीन टू से कि तुम शायद ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करोगी। आई डोंट नो। हेलो, मानता हूं तुम्हारे गट्स को, लेकिन क्या करने का इरादा है तुम्हारा? फिलहाल तो पता नहीं, कल बॉम्बे जाऊंगी, फिर देखूंगी। क्या क्या सोचा था हम सब ने मिलकर। हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। कितने सपने देखे थे एक साथ, सबका सब बिखर गया परमार की मौत के बाद। परमार मरा नहीं है राजन। हम सब लोग मारने पे तुले हुए हैं उसे। बार बार दोहराते रहते हैं ये बात ताकि दूसरा कोई परमार की तरह सपने नहीं देख सके। But do you know परमार जिंदा है? वो जिंदा है क्योंकि मैं जिंदा हूं, और वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगी। Do you understand this, Rajan? Don't you ever say that. Don't you ever say that Parmar is dead, damn it! He's not dead! If you don't tell me, I'm going to kill you. तुम्हें मेरी कसम है, जल्दी से बताओ। Tell me! Are you going to tell me or no? या मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। रागिनी, सुनो। रागिनी, हाँ, go on. रागिनी, वो लड़की। अरे पंडित जी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपने किसी ना किसी को तो दिल जरूर दिया होगा। कौन थी वो? बस थी एक। हाँ? फिर क्या हुआ? मैं उससे कहने ही वाला था कि फिर क्या हुआ, बोलो। कि हमारे बीच एक तीसरा आ गया। हाँ? और तुमने कुछ नहीं किया? अरे यार, तुम पागल हो क्या? मैं होता ना तुम्हारी जगह तो मैं उसको मार डालता। अरे मेरे और रागिनी के बीच में कोई आए तो सही, मैं उसको खा डालूंगा। लेकिन तुमने उसको कुछ क्यों नहीं किया? आई नीड एन एक्सप्लेनेशन। क्योंकि मुझे लगा कि मुझसे ज्यादा उसको उसकी जरूरत थी। फ्रीडम और जस्टिस, डेमोक्रेसी के तो मजबूत पिलर्स हैं, और यही तो इंसान की बेसिक नीड है। हाँ, पर क्या वो इस देश में है? सिर्फ डेमोक्रेसी में इंसान को पूरी आजादी मिलती है। हाँ, लेकिन इतने सालों के आजादी के बावजूद क्या हम वाकई में आजाद हैं?
डेमोक्रेसी एक छन्नी की तरह होती है जिसमें से सब अच्छाई छन कर बाहर निकलती है और सिर्फ गंदगी रह जाती है, लेकिन हमारे इस डेमोक्रेसी के छन्नी से सिर्फ गंदगी छन कर बाहर निकल रही है और अच्छाई गुम हो रही है, राजेश परमार की तरह। Rajesh Parmar practiced what he preached. Parmar dared to have a vision. Parmar was the one man who sincerely thought that he could make this world a better place to live in. तुम मरे नहीं हो परमार, तुम्हारे जैसे लोग मरा नहीं करते। मैं पूरा करूंगी तुम्हारा सपना। Give me your strength, परमार। आंसू तो है हाँ, मगर आज रोता नहीं कोई। भीड़ है यहाँ हाँ, मगर आदमी बस नहीं कोई। हर एक नजर हर निगाह आज क्यों है खोई खोई। रस्ते तो है हाँ, मगर आज मंजिल नहीं कोई। ये किस जगह आ गए हम, ये कहाँ गए आ गए हम। हाय। हाय, मुझे यहाँ क्या बुलाया तुमने? मैं ये कॉलेज छोड़ रहा हूँ। एक्चुअली मेरे डैडी की साउथ अफ्रीका से ट्रांसफ़र हो गई है अमेरिका में। सोच रहा हूँ कि वहीं जाकर कॉलेज ज्वाइन कर लूँ। रागिनी को बताया तुमने? मैं ये बात रागिनी से कह नहीं पाऊंगा। और तुम्हें पता है कि रागिनी को कितना बुरा लगेगा अगर तुम ऐसे चले गए तो? हाँ, प्लीज ये लेटर उसे दे देना प्लीज। और कहना कि किस्मत में होगा तो फिर मिलेंगे। और थैंक्स। बड़े भैया, हाई कमांड से फोन है। हाई कमांड से? हाँ जी। हेलो,
जी सरकार, आज्ञाराम मल्होत्रा ही बोल रहा हूं, हुक्म कीजिए। आज्ञा कीजिए ना। अजी सरकार, आप हमारा ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी जी, बहुत अच्छा। जय हिंद। बड़े भैया, क्या कहा हाई कमांड ने? अरे लालू, ये पॉलिटिक्स का खेल जो है ना, बहुत अजीब खेल है। पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बदले में बॉम्बे में पेट्रोल बेचने का लाइसेंस दे दिया। ये सोचते हैं कि आज्ञाराम मल्होत्रा अब तेल बेचेगा। अरे ये कमबख्त ये नहीं जानते कि आज्ञाराम मल्होत्रा का जन्म तेल बेचने के लिए नहीं हुआ, सट्टा की कुर्सी को तेल पिलाकर उस पर राज करने के लिए हुआ है। अरे पॉलिटिक्स में मौका नहीं मिला तो क्या हुआ? पॉलिटिक्स पावर का एक हिस्सा है। जिसके हाथ में पावर है उसी की पॉलिटिक्स चलती है, और आज्ञाराम मल्होत्रा ये पावर हासिल कर कर रहेगा। तो देखना लालू, आज से शुरू होता है आज्ञाराम मल्होत्रा की जिंदगी का नया सफर।